नमस्कार। ग्वार के किसानों के लिए, खास तौर पर उनके लिए जिनका माल अभी भी स्टॉक में है, ये वक्त बहुत ही नाजुक है। बाजार ना एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है और ऐसे में सही जानकारी का मतलब है सीधा सीधा मुनाफा। तो सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर उस किसान के मन में घूम रहा है जिसने ग्वार को स्टॉक किया हुआ है कि भाई अब क्या करें, बेच दें या थोड़ा और रुकें। चलिए आज इसी सवाल का जवाब हम मिलकर ढूंढते हैं, डेटा और रिपोर्ट्स की मदद से। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस सबसे पहले और सबसे बड़े सुराग से, जिसने सच पूछे तो पूरे बाजार का गेम ही पलट दिया है। और वो है मंडियों में ग्वार की सप्लाई की जबरदस्त कमी। अब जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के आंकड़े हैं और यकीन मानिए ये चौंकाने वाले हैं। पिछले साल मार्च के पहले हफ्ते में राजस्थान की मंडियों में ग्वार की आवक थी 2550 टन और इस साल सिर्फ 750 टन। आप समझ रहे हैं, मतलब करीब करीब 70% की सीधी गिरावट। ये आंकड़े कोई मामूली बात नहीं है, ये तो चीख चीख कर बता रहे हैं कि बाजार में सप्लाई का प्रेशर कितना कितना ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आवक इतनी कम हो क्यों गई। इसके पीछे ना 3 बड़ी वजह हैं। पहली तो साफ है, मंडियों में माल ही नहीं आ रहा। दूसरी वजह, पिछले साल बुआई का एरिया भी कम था। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह कि किसान भाई इस भाव पर माल बेचने को तैयार ही नहीं हैं। वो बेहतर कीमत का इंतजार कर रहे हैं और अपना स्टॉक रोक कर बैठे हैं। अच्छा, ये तो हो गई सप्लाई की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, यानी डिमांड। और सच बताऊं तो यहां पर तस्वीर थोड़ी सी मिली-जुली है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कुछ चीजें बाजार को नीचे खींच रही हैं तो कुछ ऊपर। इसे ऐसे समझिए कि बाजार में एक रस्साकशी चल रही है। एक तरफ हैं भाव पर दबाव बनाने वाली चीजें, जैसे कि हमारा घरेलू बाजार जो थोड़ा सुस्त है और जनवरी में एक्सपोर्ट में भी थोड़ी गिरावट आई थी। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी ताकत है जो भाव को ऊपर खींच रही है। वो है कच्चा तेल। क्रूड ऑयल के दाम करीब 30% बढ़ गए हैं और अमेरिका और चीन से एक्सपोर्ट की डिमांड भी जोरदार है। और देखिए, एग्री वॉच की रिपोर्ट भी यही कहती है कि कच्चे तेल और ग्वार गम का तो सीधा कनेक्शन है। तेल महंगा मतलब ग्वार गम की डिमांड ज्यादा। सिंपल। ओके, तो सप्लाई टाइट है, डिमांड में खींचतान चल रही है। ये तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो इस पूरी कहानी का रुख मोड़ सकती है, और वो है एक खास नंबर। जी हाँ, टेक्निकल चार्ट्स एक ऐसे भाव की तरफ इशारा कर रहे हैं जो सचमुच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। पर उस नंबर पर पहुंचने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, रेजिस्टेंस। घबराइए मत, बहुत सिंपल है। रेजिस्टेंस को आप बस एक छत समझिए। जब तक भाव इस छत के नीचे है, वो ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल करता है। लेकिन जिस मोमेंट वो इस छत को तोड़कर पार निकल गया, बस समझिए एक नई तेजी का हाईवे खुल जाता है। तो सवाल वही है कि आखिर वो जादुई नंबर है क्या? वो कौन सी छत है जिसे बाजार तोड़ने की फिराक में है? और वो नंबर है 5,370 रुपए। 5,370 रुपए प्रति क्विंटल अप्रैल वायदा के लिए। जी हाँ, इस एक अकेले नंबर पर इस वक्त बाजार के हर बड़े एक्सपर्ट, हर ट्रेडर की आंखें गड़ी हुई हैं। ये वो लक्ष्मण रेखा है जो तय करेगी कि आगे बाजार का रुख क्या होगा। तो देखिए, इस 5,370 के लेवल पर अब 2 ही रास्ते हैं, एकदम साफ। पहला रास्ता, अगर बाजार इस लेवल को, इस छत को तोड़कर इसके ऊपर टिका रह गया तो समझ लीजिए तेजी का एक नया दरवाजा खुल जाएगा। और दूसरा रास्ता, अगर भाव इससे टकराकर वापस नीचे आ गया तो ये बाजार की कमजोरी का सिग्नल होगा। मतलब साफ है, पूरा का पूरा खेल अब इसी एक पॉइंट पर टिका है। तो ठीक है, सप्लाई का पता चल गया, डिमांड की तस्वीर साफ हो गई और वो जादुई नंबर भी सामने है। अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि मुनाफे के लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी से पहले आइए एक बार लंबी रेस की बात करते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। कैमिनलिस्ट्स की एक रिपोर्ट का कहना है कि अगले 10 से 12 सालों में ग्वार गम का ग्लोबल मार्केट लगभग डबल हो जाएगा। डबल, इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि लंबी अवधि में ग्वार की डिमांड जबरदस्त रहने वाली है, यानी भविष्य अच्छा है। तो इन सारी बातों को मिलाकर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या बनती है? देखिए, एक्सपर्ट्स की सलाह एकदम क्लियर है कि सारा माल एक झटके में बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें टुकड़ों में यानी फेज्ड सेलिंग करनी है। स्टेप नंबर 1, 5370 रुपए के लेवल पर बाज की तरह नजर रखनी है। स्टेप नंबर 2, जैसे ही बाजार इस लेवल के ऊपर मजबूती से टिक जाए, अपने स्टॉक का एक हिस्सा, कह लीजिए 25 से 30% बेच दें।
और स्टेप नंबर 3, बाकी बचे हुए माल को होल्ड करें। अगर तेजी जारी रहती है तो उसे और ऊंचे दामों पर बेचें। इससे क्या होगा? आपका रिस्क कम होगा और अगर बाजार भागा तो उसका पूरा फायदा भी मिलेगा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बाजार के सिग्नल एकदम साफ हैं। सप्लाई कम है, लॉन्ग टर्म में डिमांड बहुत मजबूत है, और वो एक लेवल जो सारा फैसला करेगा वो ठीक हमारे सामने है। अब इस जानकारी का इस्तेमाल करके एक सही और मुनाफे वाला फैसला लेना है।